क्या यहाँ पे स्विमिंग पूल है? तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। हाईवे आता है बीच में, एंड हाईवे का मतलब है वेदर कंडीशंस, एंड आसपास लेक्स हैं, ट्रेल्स हैं। हम आपको अच्छाई बुराई दोनों चीजें गिनाएंगे। सबसे बड़ी खूबी आप ये देख रहे हो कि तो गाइज इसी बात पे आप सोच रहे हो कि ये रहते कहाँ हैं। तो गाइज इसी बात पे आज जस्ट इनको लोकेशन शेयर कर दे, करनी है आज कर देते हैं। क्या हो गया है? हाँ, चलो कर दो, फिर कर दो। कहाँ रहते हैं हम बता देते हैं आज। और फिर नेहा जी कह रही हैं कि आज हम आपको अपनी लोकेशन बता दें कि हम कहाँ रहते हैं। आई विल लेट जस्ट टॉक अबाउट द टॉपिक दैट वी जस्ट सेड कि हम कहाँ रहते हैं एंड व्हाई डू वी लिव। ओके। ओ तो राइट। सो आइए, हम कहाँ रहते हैं, कौन सी सिटी में रहते हैं? Saskatchewan. Saskatchewan is the province, yes. Which city? So हम रहते हैं जी, we live in a beautiful community 20 minutes off Saskatoon to the north called Martinsville. I know you guys might have guessed it already क्योंकि this area is generally on the outskirts of Saskatoon. It's about 15 to 18 minutes to the north. एंड सैस्काटून के आसपास छोटे छोटी बहुत अच्छी अच्छी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि वॉर्मन है, मार्टिन्सविल है, ओजलर है, डेलमनी है, डेलाइल है, रॉस्थरन है, जो कि सिटी से थोड़ा सा दूर है। मतलब जस्ट लाइक आप दिल्ली एंड गुड़गांव वाला हिसाब होता है, वैसा ही हिसाब सैस्काटून, मार्टिन्सविल है, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ के आसपास होता है। सो दैट्स वेयर वी लिव। हमारे यहाँ रहने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, दोनों पे बात करेंगे, क्योंकि हर चीज़ सब कुछ अच्छा तो होता नहीं भाई साहब, नुकसान भी होते हैं। मैं वैसा तो बनना नहीं चाहता कि जो काम मैंने करा है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। गलतियां भी होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन हम मार्टिन्सविल में रहते हैं, ये बात पक्की है। एंड नेक्स्ट इज कि हम यहाँ मार्टिन्सविल में क्यों रहते हैं। तो गाइस हम मार्टिन्सविल में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम जब पहला अपना घर ले रहे थे तो हमने वी स्टार्टेड हंटिंग हाउस एंड व्हेन वी केम अक्रॉस दिस सिटी हमें बहुत प्यारी लगी ये सिटी। इट इज़ द रीज़न वाज इट वाज वेरी अफोर्डेबल ए and B, it was even though it was away from Saskatoon, it was not really far away. So यहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं कि हम मार्टिन्सविल में क्यों रहते हैं। सबसे पहले आर्या और मम्मा बताएंगी। Yeah, I want to tell first. Okay. Because I have a good point. Okay. So Arya has a point. Why do we live in Martinsville? Because यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती। यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती। ओ मम्मा कहाँ बैठ रही है? कोई तो बैठे। Okay. तो हम अब सवाल आता है कि हम मार्टिन्सविल में क्यों रहते हैं और हमने यही जगह क्यों चुनी। क्या सैस्काटून में अच्छी जगह नहीं है जहां हम घर ले सकते थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर सैस्काटून की लोकेलिटी, सैस्काटून में बहुत अच्छी अच्छी कम्युनिटीज़ हैं जहां पे आप इजीली घर रह के आप खुशी से रह सकते हो। ये बात पुरानी है। हमने जब घर पहली बारी अपना घर लेना था तो हमने सबसे पहला घर अपना देखा था हैम्पटन विलेज में। हाँ। उस टाइम पे पीछे गैराज वाला घर अराउंड 4-3.5 लाख से ऊपर था। हाँ। वो प्राइस था घर का। इट वॉज एक्सपेंसिव एंड बट हैम्पटन विलेज में जब हमने देखा ना घर, तो हमें बहुत अच्छा लगा था वो घर, बट वो वी कुड नॉट अफोर्ड इट दैट टाइम। सेकंड बात थी कि हम ना फिर अचानक से एक दिन मार्टिन्सविल के किसी हमें बोला कि घर जहाँ के देखने के लिए हम यहाँ आए। तो पहली चीज़ जिससे मैं सबसे ज़्यादा इंप्रेस हुआ था मार्टिन्सविल से वो था यहाँ की गलियाँ। यहाँ की जो गलियाँ हैं ना, चौड़ी हैं, वाइडर हैं। हाँ। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या विंटर में ना जब स्नो पड़ती है तो एक साइड ऑफ द रोड पे तो बंदा, आप दोनों साइड पे ना स्नो इकट्ठी हो जाती है, तो जगह निकलने की बहुत कम बचती है। तो सिटी में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में गलियां छोटी होने के कारण जो रोड बचती है ना वो वन वे बन के रह जाती है। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ घर, पहली बात है गलियां चौड़ी हैं, दूसरी बात है यहाँ घर के प्लॉट बहुत चौड़े चौड़े हैं। तो आपको जो फील देता है कि आप एकरेज टाइप रह रहे हो दूर सिटी से, शोर बिल्कुल नहीं आता। बहुत तगड़ी बात है, यहाँ पे इतनी शांति है। यू फील लाइक यू आर लिविंग बाय द लेक्स और यू आर लिविंग इन सम कॉटेजेस या फिर मतलब यहाँ ना हमने कभी इमरजेंसी व्हीकल की आवाज भी नहीं सुनी। बहुत कम। आई कैन काउंट ऑन माई हैंड जब हमने सुनी हो। पुलिस की जो इमरजेंसी सायरन की जो आवाज होती है ना, यहाँ हमने कभी नहीं सुनी। इट इज अफोर्डेबल बहुत है। सो मार्टिन्सविल क्या है? मार्टिन्सविल इट यूज्ड टू बी अ स्मॉल टाउन, बट नाउ इट इज कंसिडर्ड इट्स ओन सिटी। सिटी ऑफ मार्टिन्सविल, सिटी ऑफ मार्टिन्सविल बोला जाता है यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं। इस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है नेहा जी? आई थिंक इट इज नॉट इवन मोर देन 10,000। इट्स अबाउट 10-11,000 ओनली। एंड सिर्फ 10-11 हज़ार लोग रहते हैं, बस इसीलिए क्योंकि सिटी से थोड़ा सा ये दूर है। एंड यहाँ की कुछ खामियों पे बात करेंगे अभी, लेकिन इसकी जो मेन खूबियाँ हैं वो ये हैं कि आपको ये फील देते हैं बड़े घर की, बड़ी खुला एरिया मिलता है। एंड आसपास लेक्स हैं, ट्रेल्स हैं,
और पॉन्ड्स हैं जहाँ हमने वीडियो बनाई थी, हाँ। वो एक नहीं है, कई हैं यहाँ पे बहुत आसपास। सारे हैं। सो सीनिक ब्यूटी यहाँ बहुत है। और यहाँ से भी ज्यादा एक और सिटी है साइड में, वॉर्मन, वहाँ की है। हाँ। वॉर्मन इज कंसिडर्ड एज अबव मार्टिन्सविल, सो वो भी एक और ही But छोटी having सी said सिटी है। that, दोनों सिटीज बहुत अच्छी तरीके से डेवलप है, हर तरीके की चीज मिलती है। तो स्टार्ट विद रेस्टोरेंट, सारे फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स यहाँ पे हैं, मैकडॉनल्ड्स जैसे कि हो गया, मैकडॉनल्ड, टिम A&W, हॉर्टन्स, A&W, यू हैव सबवे, यू हैव लॉट ऑफ अदर कॉफी शॉप्स, हर तरह के पिज्जा स्टोर हैं। पिज्जा स्टोर्स हर तरीके के हैं। ग्रोसरी स्टोर भी है, कोआ, Co-op। जहाँ हम आपको लेके बहुत बार जा चुके हैं। हाँ, तो Canadian कोआ Tire। भी है, कैनेडियन टायर लेके जा चुके हैं, डॉलरामा है। हाँ। देर आर लॉट ऑफ लोकली ओन्ड होम बिजनेसेस जिनका यहाँ पे स्टोर्स हैं। तो हमें मतलब इतनी महसूस नहीं होती कमी की हम मतलब वी आर City से। सेक्लूडेड या फिर हमारे आसपास कोई भी जैसे डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी खूबी, हाँ जी, बट गाइज यहाँ पे ना बड़े चल खूबियों अभी- उसमें वो चल रही है ना खामी, अभी हाँ। तो। हाँ। सबसे बड़ी खूबी आप ये देख रहे हो कि कितना चौड़ा घर, इतना चौड़ा घर नहीं मिलता सिटी में। सो आप बताएंगे अब आपको इसकी जो डायमेंशंस हैं प्रॉपर व्हेन वी डू अ हाउस टूर हाँ। उस टाइम पे। बट ये सब, ये आ गई खूबियां, हमने गिना दी आपको खूबियां। हाँ, हम आपको अच्छाई बुराई दोनों चीजें गिनाएंगे। हाँ। अच्छाइयां डन, बुराई पे आते हैं। सबसे मतलब पहली it's not बुराई, बुराई it's a मतलब downside, it's कमियां कह लो, कमियां कह लो, सिटी चलो। से दूर रहने की। हाँ, तो वो सबसे पहले तो ये है। वो आइया स्टार्ट हो गई है, आइया देखो आइया स्टार्ट को हो गई है मौका मिला ट्रैम्पोलिन एक पे। और हम बात करते हैं अब कि कमियां। हाँ जी, कमियां, तेरी गलियां क्या, गलियां कमियां, ओके। तो गाइस इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स ये हैं, हम कहेंगे कि एक तो बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर्स नहीं है यहाँ पे, वॉलमार्ट, सुपर स्टोर, कोई भी फ्रेस्को जहाँ जहाँ है। बट उसका दूसरा मतलब साइड ऑफ द कॉइन है कि कॉस्को है पास, 10 मिनट की दूरी पे कॉस्को है, जो आपको पता है वी आर अ बिग लवर्स ऑफ कॉस्को। हम बार बार So, वहाँ चले हमारा आई थिंक आई वुड से 50-50 हमारा राशन कॉस्को से भी आ जाता है। हाँ। तो हमें इतना महसूस नहीं होता। राइट। लेकिन अगेन दूसरा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे बिना ड्राइविंग के आप और आपकी फैमिली में दूसरा आपका हस्बैंड वाइफ में से दोनों को आनी चाहिए ड्राइविंग टू मेक योर लाइफ इजी। बिकॉज एक पे डिपेंडेंट रहोगे तो फिर सामने दूसरा वाला बंदा आप पे डिपेंडेंट रहेगा। राइट, तो रीजन बीइंग जॉब्स क्योंकि वहाँ पे होती हैं। सॉरी, गो अहेड। रीजन बीइंग क्योंकि सबसे बड़ी कमी सबसे बड़ी खामी और सबसे बड़ी कमी ये है कि इस सिटी में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। इन्होंने कोशिश करी थी। हाँ लड्डो, आप जंप कर लो, विल टेक योर वीडियो। सो आइया जी आ गई हैं ट्रैम्पोलिन से जंप करके। तो गाइस, हाँ, तो मैं बात कर रही थी आपसे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की। इन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का कोशिश भी करी थी स्टार्ट करने की, बट रिस्पांस इतना नहीं मिला। बिकॉज जो यहाँ पे आता है ना, वो दोनों हस्बैंड वाइफ या फिर रूममेट्स कह लो आप, कोई भी जो साथ रह रहे हैं, हर किसी के पास ये ट्रांसपोर्ट अपनी व्हीकल होती है। सो दे डिडंट फील द नीड कि हम एक एक घंटा, बिकॉज वो वॉर्मन से चलती थी बस, एंड वो मार्टिन्सविल से होते हुए रास्ते में इतने स्टॉप से रुकते हुए आपको मेन डिपो पे छोड़ती थी, लॉसन हाइट तक जाती तो थी। जब तक आपके पास वेला टाइम नहीं है 1.5 घंटा ट्रैवल करने का, नोबडी वांटेड टू अवेल इट, तो वो स्टॉप हो गई। हाँ, सो वही जो पहली जो खामी हमने बताई, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ना होने से यहाँ पे घर सिर्फ वही लोग ले सकते हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों के पास ड्राइवर लाइसेंस है और 2 गाड़ियाँ हैं। हाँ। क्योंकि आपको जो है एक दूसरे पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। क्योंकि अगर मेरी शिफ्ट अलग है और मैं ही अगर ड्राइविंग करता हूँ सिर्फ, तो मेरी वाइफ को मैंने इंटरव्यू के लिए लेके जाना है या कहीं भी लेके जाना है, डॉक्टर पे जाना है, कुछ भी जाना है, हाँ, तो मैं उसको वो कैसे, यहाँ तो मैं छुट्टी लूँगा, यहाँ मैं क्या करूँगा। बिल्कुल। सो वो इसलिए आप अगर यहाँ लेना चाहते हैं, घर रहना चाहते हैं, तो मेक श्योर पहले आप दोनों के पास ड्राइवर लाइसेंस हो और गाड़ियाँ भी दोनों के पास हो। हाँ, तो ये ऐड हो जाता है। तीसरी बात ये है, यहाँ पे क्योंकि सैस्काटून से दूर है, हाईवे आता है बीच में, एंड हाईवे का मतलब है वेदर कंडीशंस आपको पता ही है सस्कैचुअन की कैसी होती है 6 महीने, इट इज़ क्रेजी विंटर्स। तो फिर ऑब्वियसली विंटर ड्राइविंग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। विंटर में हाईवे पे ड्राइव करना समटाइम्स ऑन सम ऑफ द डेज व्हेन इट्स विंडी, व्हेन इट्स ब्लोइंग स्नो, जीरो विजिबिलिटी होती है, बहुत मुश्किल होती है। तो इसीलिए पहले हमारे को ना डर बहुत लगता था। अब तो हम वी गॉट यूज टू बिकॉज वी बीन हेयर लॉन्ग टाइम नाउ। बट हाईवे पे ड्राइविंग के एथिक्स अलग हैं थोड़े से। यू शुड नो हाउ टू मर्ज इन एंड हाउ टू लीव एंड ऑल दैट कम्स विद द एक्सपीरियंस। सो इफ यू आर कमिंग इन एज अ न्यू इमिग्रेंट, आई विल नॉट रिकमेंड you to look out to buy the houses in city
which is outside or on a highway or outskirts or suburbs. Because first of all, get the driver's license, get the hang of driving, and see some winters, like 2 या 3 winters देखें, and then आप जो है वो करें. एंड ऊपर से गाइस सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है जब आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे होते हो, पहले तो आपके बच्चे अगर बड़े हैं दे वांट टू फील कंफर्टेबल इन स्कूल्स एंड अपने, और यहाँ पे जो स्कूल्स हैं 3-4 स्कूल्स हैं, लेकिन यहाँ के स्कूल में आपको हमारी कम्युनिटी के मतलब बच्चे नहीं मिलेंगे बिकॉज फैमिलीज नहीं रहती हैं इतनी. देयर इज हार्डली आई वुड से 1% 2% फैमिलीज दैट आर लिविंग हियर. वो भी अब आई हैं क्योंकि अब ना यहाँ पे बिजनेसेस कई ओपन हुए हैं, तो कई इंडियन लोगों ने यहाँ अपनी डोमिनोज या स्वैन पिज्जा या कई सारे स्टोर्स, यहाँ ब्लैक पेपर इंडियन रेस्टोरेंट खुला है, तो अब इंडियन फैमिलीज ने थोड़ा थोड़ा आना शुरू किया है. वो भी उन लोगों ने जो बिजनेसेस हैं जिनके, एंड सम मोस्ट ऑफ देम माइट बी लिविंग इन स्टिल इन सैस्केटून एंड यहाँ पे अप डाउन करते होंगे रोज. तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है. एंड दूसरी बात है, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं दे विल बी सो बोर्ड. उनको बहुत ज़्यादा होम सिकनेस हो जाएगी बिकॉज बाहर निकलते सार अपनी कम्युनिटी नहीं दिखेगी आपको, जो इन कंपैरेटिव टू हैम्पटन या फिर कहीं पे भी. और जो मैंने आपको सारी हमने केंसिंगटन, ब्लेयर मोर, फिर 8th स्ट्रीट, तो अपनापन मिलेगा ना, जो पे हर दूसरा चेहरा हमारा कम्युनिटी का आपको दिखेगा. यहाँ नहीं दिखता. तो आपके मदर फादर बहुत ज़्यादा आराम से एडजस्ट हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे इट विल बी लॉट ऑफ लाइक होम सिकनेस और बोरियत हो जाएगी. शुरू में हमारे मम्मी पापा को भी बहुत होती थी, बट देयर वाज नो अदर वे आउट. वी वर हियर सो दे हैड टू बी हियर एंड सो या. तो यही 2-3 और सबसे एक और मेजर कारण है नेहा, एक और मेजर कमी है, वो ये है कि कभी कभी ना आप सिटी से आके अपने घर आ जाते हो एंड देन आप रियलाइज करते हो कि आप यार एक चीज़ जो थी वॉलमार्ट की वो लानी भूल गए. तो देन आपको सर्दी में खासकर ऐसा मन में आता है कि अब कौन जाए दोबारा हाईवे ड्राइविंग करके विंटर में और वो चीज़ लेके आए. सो ये थोड़ी सी खामियां बिल्कुल हैं. और अगर आप बोलोगे मेरे को, यहाँ पे गाइस वो भी नहीं होता, स्किप द डिशेस नहीं होता, उबर ईट्स नहीं होते. तो अगर आप सोच रहे हो कि आप होम डिलीवरी करवा लोगे, टिफिन सर्विस लगा लोगे, तो गुड लक विद दैट. यहाँ वो भी नहीं होता अभी नहीं होता. टैक्सी नहीं है जी, कोई टैक्सी सर्विस अगर मतलब आ जाती है, लेकिन पर ट्रिप वन साइड विल बी $40 फ्रॉम any side of Saskatoon to Martinsville. It's gonna cost a lot. So obviously guys, ये अगर आप fully equipped होने चाहिए व्हीकल से, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. एंड अभी तो हमारे तो मम्मी पापा यही हैं, तो हमें आर्या की टेंशन नहीं होती. बाई चांस स्कूल से कभी कॉल आ जाती है, कभी ऑब्वियसली कुछ इमरजेंसी हो जाती है, तो दे कैन गो रश एंड पिक हर अप एंड गेट होम. लेकिन अगर आपकी जॉब सैस्केटून में है एंड इफ़ यू आर हैविंग योर किड गो इन मार्टिन्सविल और वॉर्मन स्कूल, तो फिर आप सोचो आपको टाइम भी लग जाएगा कम्यूटिंग का आके जब तक आप लोगे. सो इट इज़ क्वाइट स्ट्रेसफुल फॉर दैट रीज़न, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर प्रोग्राम में भी रश करना पड़ेगा आपको आने तक, बिकॉज आधा घंटा ही प्लस माइनस होता है स्कूल के खुलने बंद होने तक. तो ये है जी दोनों साइड्स ऑफ द कॉइन ऑफ लिविंग आउट लिटिल बिट आउटसाइड सैस्केटून. इट्स इन द नॉर्थ एंड तो हमने दोनों चीज़ें आपसे डिस्कस कर ली हैं. अब आप डिसाइड कर सकते हैं. हमने बता दिया हम कहाँ रहते हैं. बहुत लोगों ने आज तक इतने लोगों ने पूछा विच एरिया डू यू लिव इन, विच कम्युनिटी डू यू. कि हम बता नहीं रहे थे, बट गाइस देयर वाज नथिंग टू हाइड. जैसे हमने आपको पहले कहा था, एक स्टेप्स एंड स्टेजेस में हम आपको सब कुछ बताना चाहते थे. एंड यस वी लव हियर. यहाँ पे सुबह सुबह इतना अच्छा नेचर की फीलिंग आती है. लाइक the best thing is bird chirping and you see every house here we have tons and tons of beautiful landscaping. यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ पे ना हमें फील नहीं होता कि हमें ऐसा लगता है कि हम हॉलीडे होम की तरह ही हैं. समर में ना हमें अगर मैं छुट्टी लेके कहीं ना जाऊँ ना और घर बैठा रहूँ सिर्फ, तो आई फील सो गुड, क्योंकि यहाँ पे आप अपने बैकयार्ड में यू कैन जस्ट एंजॉय द ब्यूटीफुल वेदर. So ये एक बात है. This is it guys. I hope you like this video and here is don't forget to subscribe, like, share, friends. Stay rock, stay bubble, stay mama, stay dada, stay Arya. Bye. Bye. तो guys हमने आपको आज बता दिया है कि हम कहाँ रहते हैं. तो अगर do comment down below and tell us if you want to see the city and see यहाँ पे क्या क्या है in terms of development, school. क्या यहाँ पे स्विमिंग पूल है और क्या यहाँ पे लाइब्रेरी है और फिटनेस सेंटर है. क्या यहाँ पे मतलब क्या है, मैं क्या बताऊँ. इट इज सो माइंड ब्लोइंग. सो वील टेल यू ऑल अबाउट दैट इन द कमिंग वीडियोस. बाय. तो जी रोटी बन गई है, पड़था और रोटी, दाल आर्या की और रोटी है.
मेरे को तो दाल बोल रहा था, इन्होंने मेरे को बोला दाल है आर्या के लिए, आज आर्या दाल खाएगी और खा रही है कड़ी। एंड देन ये हमारे परांठियाँ, आज परांठी खा रहे हैं हम। एंड ये हमारी दही, एंड दैट्स अबाउट इट, एंड सैलड।